नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। सियासत का अपना एक अलग ही स्लग लाइन होता है, विपक्ष में रहकर सरकार पर निशाना साधना, लेकिन इन सब के बीच कुछ नेता ये भूल जाते हैं कि बयान देने की भी एक मर्यादा होती है। बयान कहां तक देनी चाहिए, टिप्पणी कहां तक करनी चाहिए, ये दोनों ही पक्षों के लिए, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए लागू होता है और इसका खामियाजा भुगतना पार्टी को पड़ता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से राजनीति में आए हैं तब से वे विपक्ष के निशाने पर हैं। हम आपको बता दें कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और तब भी वो देश के मुख्यमंत्री के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद भी लगातार निशाने पे रहे और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का जो विरोध है वो लगातार विपक्ष करता रहा है और कई बार तो प्रधानमंत्री के लिए कई अशोभनीय भाषा टिप्पणी का प्रयोग किया गया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, आपने सुना होगा पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं, उन्होंने जिस तरीके से जब ओबीसी कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अचानक से प्रधानमंत्री मोदी के पिता का नाम वो लेने जा रहे थे, लेकिन उनके पिता का नाम दामोदर दास मोदी ना लेकर के उन्होंने कह दिया दामोदर गौतम मोदी। और ऐसे में अब ये जो मामला है बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री के पिता का अपमान किया गया। ये बार बार कांग्रेस प्रधानमंत्री और उनके घर वालों को लेकर के इस तरह की बातें क्यों करता है। पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन इन सब के बीच बस सवाल यही है कि भारत जोड़ो यात्रा से हाथ जोड़ो यात्रा तक की बात कांग्रेस तो करती है, लेकिन जबान पे क्या भारत जोड़ो यात्रा, जबान पे क्या देश जोड़ने की यात्रा भाषा तक में अप्लाई नहीं होता, यानी लागू नहीं होते। मतलब आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आज इसी पे हमारी बातचीत होगी और आपको दिखाएंगे कब कब किसने क्या कुछ कहा है, पूरी डिटेल हमारी इस रिपोर्ट में। उसके बाद आपको डिबेट में लिए चलेंगे, तमाम बड़े एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे, हमारे साथ प्रवक्ता भी जुड़ेंगे पार्टी के, लेकिन छोटा सा रिपोर्ट में मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना कोडी के ठोक के। वो एक सांप है, वो एक बिछुआ है। आप जाके बैठ गए गद्दाफी मुसल्लो और हिटलर की कैटेगरी में। ये आज चौथा नाम किसका लिया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी का। तो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का है। जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गालिब बना दिया है। कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली और अपशब्दों के प्रयोग का सिलसिला नहीं थम रहा। कभी पीएम मोदी को रावण कहा जाता है तो कभी भस्मासुर, कभी उनकी तुलना दुर्योधन से की जाती है तो कभी औरंगजेब से। पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए विपक्ष इस कदर बौखला जाता है कि उनके परिवार पर भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आता। ऐसा ही कुछ किया है कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने। उन्होंने पीएम मोदी के पिताजी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। 21 साल के शासन में मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री और बतौर प्रधानमंत्री न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। अनगिनत बार उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई, अनगिनत बार उन्हें गालियां दी गई, अलग अलग मंचों से दी गई, अलग अलग मौकों पर दी गई, लेकिन मोदी ने हर गाली को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। भले दामोदर दास से काम गौतम दास का करते हैं। जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो? जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? नाम भले दामोदर दास से काम गौतम दास का करते हैं। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। आप हिंदुस्तान के किसान की मदद कीजिए, आप हिंदुस्तान की सेना को 7th पे कमीशन में पैसा बढ़ा के दीजिए।
ये आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप निभाइए। हिंदुस्तान ने आपको इसके लिए इलेक्ट किया है। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, रोटी काट देंगे छोटी छोटी। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी पर ही इस प्रकार की टिप्पणी की गई है। कई बार बीजेपी नेता भी कांग्रेस के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते रहते हैं। ये भारत जोड़ो अभियान है या टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये राहुल गांधी का भारत जोड़ो अभियान नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ो, भारत विरोधी आवाज उठाओ और दुनिया में भारत को बदनाम करो। इस समय कांग्रेस हताशा के चरम पे है और इसलिए अब नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के आगे, नरेंद्र मोदी जी की जो विश्वव्यापी इमेज से लेके भारत के एक एक गरीबों के घर तक जो इमेज बनी है, अब उसका सामना कैसे करें। संसद में बहस हुई तो नरेंद्र मोदी जी बोलते समय पूरा उनका कांग्रेस का काला चिट्ठा उजागर कर देते हैं, इनको भागना पड़ जाता है। तो अब कांग्रेसी लोग पवन खेड़ा जैसे लोगों को आगे करेंगे और गाली दिलवाएंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के पिता पर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने राहुल गांधी के इशारे पर माननीय प्रधानमंत्री जी के पिताजी के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी किया, जिसकी घोर निंदा आज पूरा भारत कर रहा है। पूरे भारत में इस टिप्पणी के खिलाफ एक उबाल है, जनता में आक्रोश है और हम सब देख रहे हैं कि वो आक्रोश कांग्रेस की तबाही का, कांग्रेस के खत्म होने का काम करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा द्वारा कथित तौर पर पीएम मोदी के पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं ने पवन खेड़ा और कांग्रेस पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। पहले अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता को करारा जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि कोई गलती ना करे, पीएम के पिता पर पवन खेड़ा की निराशाजनक टिप्पणी को कांग्रेस के शीर्ष स्तर का आशीर्वाद प्राप्त है। वह एक विनर मूल के व्यक्ति के पीएम होने के खिलाफ तिरस्कार से भरे हैं। कांग्रेसियों की इन शर्मनाक टिप्पणियों को भारत ना तो भूलेगा और ना ही माफ करेगा। जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने इस लोकप्रियता के लिए खामियाजा भी उठाया है। मोदी ने अपने लिए तो अपशब्द सुने ही हैं, अपने परिवार और खास करके अपनी मां के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल होते हुए देखा है। वहीं अब कांग्रेस ने उनके पिता को लेकर टिप्पणी की है, जिसको लेकर सियासत जारी है। अब देखना होगा कि ये सियासत क्या रंग लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो टीका टिप्पणी वाली राजनीति में सर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं का जो स्तर है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है और साथ ही जिस तरीके की भाषा का प्रयोग अब कांग्रेस पार्टी कर रही है उससे यही लगता है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब आगे बातचीत करेंगे, जो हमारे प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे हम जानेंगे कि आखिर बात क्या है। लेकिन
आपको सबसे पहले मिलवा देते हैं हमारे साथ कौन से मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, बहुत बहुत स्वागत। राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मौजूद, बहुत बहुत स्वागत। दो और हमारे गेस्ट हैं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता भाजपा के, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, साथ ही ऋतु चौधरी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहला सवाल जो मेरा यहाँ पर है, राहुल लाल जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ बैठे हैं स्टूडियो में। राहुल जी, इसे समझने की जरूरत है क्योंकि लगातार हम कई वर्षों से, मैं 1-2 वर्षों के बारे में कहूँ तो ये बहुत छोटा होगा, कई वर्षों से आप देखिए तो एक लहर सी आ रही है, क्या पार्टियों के बारे में, बड़े दिग्गजों के बारे में कुछ भी कह दीजिए, इससे मुझे लगता है कि एक तो पॉपुलैरिटी वो आपकी बढ़ जाती है, तुरंत आप सुर्खियों में आ जाते हैं, और खासकर प्रधानमंत्री हो और उनके बारे में आप कुछ कह रहे हो तो वो तो रातों रात फेमस होने वाली बात है। हालांकि पवन खेड़ा को नाम की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन बात आप करते हैं भारत जोड़ने की। आप कहते हैं कि हम इस यात्रा से देश को नई दशा देंगे और साथ ही एक नए स्तर पर भारत को देखेंगे, लेकिन उसके बाद पवन खेड़ा, आप ऐसा नहीं कह सकते कि जितने भी बड़े दिग्गज हैं पवन खेड़ा को नहीं जानते कांग्रेस के, जब वो पीछे करते हैं तो तमाम लोग उनके साथ होते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के पिताजी के बारे में इतना कुछ कह देना। देखिए प्रीति जी, राजनीति में भाषाई गरिमा को लेकर एक सवाल हम लोग लगातार खड़ा करते रहते हैं कि भाषा की कुछ स्तरीय गरिमा होनी चाहिए, और वो गरिमा कहीं न कहीं भारतीय राजनीति में हम लोगों को नहीं दिखती है। लेकिन अभी जो संदर्भ है, मौजूदा संदर्भ हम लोग जिसमें बातचीत कर रहे हैं खेड़ा जी के पूरे बयान को लेके, तो देखिए आज के समय में अब स्लिप ऑफ टंग को भी अगर ये बता दिया जाए कि विपक्ष के लोग अगर बोलते हुए कहीं कुछ वैसी स्थितियां बने और उसको भी कह दीजिए कि नहीं वो प्रधानमंत्री जी के पिताजी के लिए जो है कि अपशब्द का प्रयोग था, फिर FIR दर्ज कर दिया जाए, तो ये तो फिर एक तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने की स्थिति। आज स्थिति यह है प्रीति जी कि गौतम अडानी, अगर हम लोग भारतीय शेयर बाजार को अगर हम लोग देखें तो इस समय हमारे यहाँ पे अगर भारत के संदर्भ में देखें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारी मात्रा में निकल रहे हैं, और यहाँ पे घरेलू निवेशक अपने सर्वोच्च स्तर पे आज के समय में उनके पैसे लगे हुए हैं घरेलू निवेशकों के। वो हमेशा देखते रहते हैं कि भाई गौतम अडानी के शेयरों के जो 10 कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं उनकी क्या स्थितियां चल रही होती हैं। फिर लगातार हम लोग देख रहे हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से उनकी स्थिति कैसे हो रही है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अलग हम लोगों ने भी देखा, MSCI, मॉर्गन स्टैनले इंटरनेशनल कैपिटल, उसने उसने कहा कि भाई फ्री फ्लोट का हम मात्रा घटा देंगे आपके 4 शेयरों का, 4 कंपनियों का। आप सोचे नॉर्वे वेल्थ फंड, उसने टाटा बाय कर दिया इस कंपनी को। तो ये इतना ज्यादा चर्चा में है गौतम अडानी जी, अगर वैसे स्थिति में किसी के मुख से नाम से अगर स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है इसमें। एक बार तो ये हुआ प्रीति जी किसी ने हमसे पूछा कि राहुल जी एक सवाल मेरा है, एक बार स्लिप ऑफ टंग समझ में आता है, लेकिन 2 बार आप उनके वीडियो को अगर आप देखें तो पवन खेड़ा जी 2 बार स्लिप ऑफ टंग के शिकार होते नजर आ रहे। एक बार समझ में आता, अगर आपने एक बार गौतम बोल दिया तो आपको समझ में आता, वो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोल कुछ रहे होते हैं, आप सोच कुछ और रहे होते हैं, लेकिन दोबारा भी जब वो कहते हैं तो सेम नाम रिपीट करते हुए दूसरी तरफ देखते हुए वो बहुत अजीब से सटायर से अंदाज में नजर आते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के नाम के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए अगर आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि वो जानबूझ के वो कहीं न कहीं किसी मंशा के कारण कर रहे हैं। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, किसी ने हमें फोन किया प्रीति जी और हम पूछा आप कौन बोल रहे हैं, मेरे मुंह से राहुल लाल के बदले में अचानक से गौतम अडानी निकल गया। मधुसूदन मिस्त्री, गुजरात के चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को औकात दिखा देंगे गुजरात में। कांग्रेस के नेता है मधुसूदन मिस्त्री जी, क्या कहेंगे? वो बयान देखिए, वो बयान था, वो बयान गलत है, उस तरह के बयान नहीं आने चाहिए, वो उस बयान का आप समर्थन नहीं कर सकते। दूसरा चीज देखिए, अब उसी समय जब गुजरात के चुनाव के समय एक और बयान आया था रावण शब्द को लेके, अब देखिए वो बयान फिर सामान्य आलोचना के संदर्भ में आता है। हम लोग राजनीति में लंबे समय से देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि भाई आप रावण है क्या, कितने मुंह लेके चल रहे हैं आप, कभी ये बात करते हैं कभी वो बात करते हैं। ठीक है, तो वो एक फ्रेज के रूप में। और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस की और साथ ही कौशल कांत मिश्रा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म में। सबसे पहला सवाल, ऋतु चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऋतु, आपने खुद कहा था कि प्रीति हमारा जो इस वक्त लक्ष्य है, जो कांग्रेस का लक्ष्य है कि भारत में जिस तरीके की राजनीति की जा रही है उससे हम देश की जनता को निजात दिलाएं, साथ ही देश में एक ऐसी राजनीति की स्थापना करें जहां पर बहुत ही निष्पक्ष राजनीति हो, साथ ही भाषाई मर्यादाओं का बड़ा ही ध्यान रखा जाए। पवन खेड़ा के बारे में क्या कहेंगे जो उन्होंने कहा है? प्रीति, पवन खेड़ा जी ने जो बोला इस बात पर मैं जरूर जवाब दूंगी और मैं देना भी चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि पवन खेड़ा जी ने जो बोला उस पर इतनी डिबेट हो रही है, इतनी उसकी जो है मंशा हो रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी ने बोला
कांग्रेस के प्रेसिडेंट के बारे में, कांग्रेस की विधवा, उसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी गई। हमारे वरिष्ठ नेता शर्जी थरूर की धर्मपत्नी के बारे में बोला गया 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी गई। आपको शायद याद होगा कि जब मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी, हामिद अंसारी और जो पूर्व जनरल सेनाध्यक्ष थे उनके बारे में बोला कि ये पाकिस्तान के एजेंट है, उसके लिए माफी नहीं मांगी, छुप गए और अरुण जेटली जी को आके माफी मांगनी पड़ी। हमारे एक नेता थे अजीत जोगी भी छत्तीसगढ़ से, उनको बोला अपाहिज बोला गया उनको, उसके लिए कभी आज तक माफी नहीं मांगी। ऐसे अनेक किस्से हैं। जस्सी गाय बोला गया, उसके लिए माफी नहीं मांगी गई। राहुल जी के सरनेम पर जो है इस तरह का तंज कसा गया, वो भी पार्लियामेंट में, उसके लिए कोई माफी नहीं मांगी गई। इस तरह की बातें करने की। ठीक है, आपके सवालों कट टू कट स्टार्टिंग में ब्रेक के पहले कट टू कट रखिएगा, क्योंकि और भी मेहमान हैं। सबसे पहले मेरे सवालों का जवाब, क्योंकि पवन खेड़ा से जुड़ा मामला, एक बार उस पर कहिए, उसके बाद फिर आपके जितने सवाल हैं, क्योंकि हमने आपके सारे सवाल सुने हैं, तो हमारे साथ प्रवक्ता भी बीजेपी के हैं, उनसे आपके सारे सवालों के जवाब मैं लूंगी। पहले मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिएगा। विश्व के माने हुए इकोनॉमिस्ट पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी के बारे में बोला गया कि आप बाथरूम में रेनकोट पहन के जो है नहाते हैं। इनके कर्नाटक के बीजेपी के मंत्री है ईश्वर रप्पा, उन्होंने ना मनमोहन सिंह जी को हिजड़ा बोला, आज तक माफी नहीं मांगी गई। तो ये जो इस तरह की लैंग्वेज की जो ये परंपरा चली आ रही है, ये बदजुबानी और इस तरह के गलीज शब्दों का प्रयोग जो है, ये भाजपा की कल्चर बन चुकी है। तो क्या कांग्रेस इसे आगे बढ़ाएगी? तो कांग्रेस इसे आगे बढ़ाएगी। मैं कह रही हूँ कि किसी भी पार्टी की जुबान अगर खराब है, जिसका आप स्टैंप लगाते हो और बाद में ये कहते हैं कि हम एक नए विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और फिर आपकी पार्टी जाके वही करेगी, तो क्या आपकी पार्टी उस परंपरा को आगे बढ़ाएगी? देखिए, अगर उसको टंग ऑफ स्लिप को आप अगर ये बोलेंगे कि तो आप ये अपनी बात रखिए, आप डिफेंड कर रही हैं, आप अपनी बात, पहले मैंने आपको मौका दिया कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप डिफेंडिंग मोड में आ गई। सबसे पहले कि आप जवाब देती है, उसके बाद आप डिफेंडिंग मोड में आती है। आपने स्टार्ट ही डिफेंडिंग मोड से किया है। मैं बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों नहीं इन चीजों पर आज तक डिबेट। अब आप जवाब दीजिए कि आप कह रही है स्लिप ऑफ टंग था, आप कह रही है स्लिप ऑफ टंग था, आप कह रही है स्लिप ऑफ टंग था। दो बार स्लिप ऑफ टंग होता है, एक बार स्लिप ऑफ टंग होता है, उनको समझ में आता है उन्होंने कुछ गलत बोला, फिर वो दूसरी तरफ देखते हैं, फिर वो मुस्कुराते हैं, फिर वो सेम जो शब्द होते हैं वो कहते हैं गौतम दास मोदी। ये क्या फिर से स्लिप ऑफ टंग होता है? देखिए, ये जो आपने बोला कि स्लिप ऑफ टंग है, आपने कहा स्लिप ऑफ टंग है, मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्या ये अगर स्लिप ऑफ टंग था तो क्या दो बार स्लिप ऑफ टंग था? जी, उन्होंने बोला कि माफ कीजिएगा। उसके बाद जब उन्होंने तंज कसा, और तंज गलत नहीं कसा। ये जो देश है आज गौतम दास अडानी के ही उस पर चल रहा है, पूरा देश जो अडानी को सौंप दिया गया है, तो ये तंज था। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी प्रीति जी, क्यों नहीं, आप महिला हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री के पिताजी का नाम, अगर प्रधानमंत्री के पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद्र मोदी है और वहाँ अगर आप गौतम दास मोदी कहेंगे, तो इसका मतलब सीधा सीधा आप क्या समझती हैं? उनके पिता का नाम क्या गौतम दास है? वही मैं क्या कहना क्या चाह रहे थे पवन खेड़ा? ठीक है, प्रवक्ता एक और मेहमान है, अभी 3-4 और मेहमान है, जल्दी से, समय नहीं बचेगा। कौशल कांत मिश्रा प्रवक्ता भाजपा के, समय नहीं बचेगा। ऋतु, मैं आपको समय दूंगी, प्लीज, मैं आपको समय दूंगी, समय नहीं बचेगा। कौशल कांत मिश्रा, इस तरह के भाषा पर आखिर लगाम कैसे लगाया जाएगा, और क्या शुरुआत हो चुकी है? 2024 का बिगुल बज चुका है। प्रीति जी, क्या नाम बदल लिया है क्या पवन टेढ़ा जी ने? आप बोले पवन टेढ़ा, मैं पवन खेड़ा बोल रही हूँ। अरे मेरे को ऑडियो में पवन टेढ़ा सुनाई पड़ रहा था एक्चुअली। आप कह रहे होंगे ना, अब आप सोच रहे हैं वैसा, बोलिए। नहीं, मैं एक्चुअली उससे जुड़ा हूँ ना, वो आपने जो क्या वो स्काइप से जुड़ रखा है ना, तो नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। जवाब बोलिए। तो बोलने दीजिए। ऋतु आपको सभी गेस्टों ने ऐसे समय चला जाएगा। ऋतु, आपको तमाम गेस्टों ने ऋतु, आपको तमाम लोगों ने बहुत धैर्य के साथ सुना है, सबको बोलने का मौका दीजिए। उसके बाद जब डिबेट में हम आगे बढ़ेंगे, आप अपनी बात रखिएगा। अभी सबको बोलने का मौका है, शुरुआत करेंगे आपसे, बोलिए। आपने प्रोग्राम की शुरुआत में एक बात बोली थी, हिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कांग्रेस का वही हाल है, और उनके प्रवक्ताओं का यही वो हाल है कि शौकी। कौशल कांत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
ठीक है, संजय राणा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय राणा जी, जो सवाल मैंने अभी ऋतु से पूछा और कौशल कांत जी से मैं जानना चाह रही थी कि ये किस तरह के भाषा का प्रयोग है, क्या 2024 की शुरुआत हो गई है? प्रीति, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि ऋतु बहन जो हमारी हैं वो राहुल गांधी नहीं, राहु जॉर्ज सोरेन गांधी, माफ कीजिएगा मुझे स्लिप ऑफ टंग हो गया तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। देखिए, ऐसा उस पार्टी से आती हैं जहां पे मर्यादा लांघना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में हो उस पर आप आक्षेप लगा सकते हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी साहब। अच्छा, जर्सी गाय में कौन सा मर्यादा दिख रही थी? सर आ रहा हूं, जर्सी गाय में कौन सी मर्यादा दिख रही थी? बहुत धैर्य से सुना। लेकिन अगर जो आदमी सार्वजनिक जीवन में नहीं है, चाहे वो किसी के माता पिता हो, अगर मैं राहुल गांधी की नानी के बारे में बातें करूं या मैं राहुल गांधी के नाना के बारे में बात करूं, क्या शोभनीय होगा? क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में नहीं है। बिल्कुल, जो आदमी सार्वजनिक जीवन है उस पर आप आक्षेप लगा सकते हैं, उस पर आप आरोप लगाइए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये बोल देना कि गौतम अदानी के दास है तो मैं बोल दूंगा राहुल जॉर्ज सोरेन के दास है, तो ये भी तो हो सकता है। तो ये सब चीजों की मर्यादा शायद लगता है फ्रस्ट्रेशन में ये जितने भी कांग्रेसी है भूल चुके हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। प्रीति, देखिए प्रीति किसी के बीच में बोलता नहीं, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। देखिए राहुल साहब, आप लोग ऐसे कांग्रेसी हैं, बंगाल में खत्म, त्रिपुरा में आप अमर बेल बने घूम रहे हो, सीपीआई के ऊपर, साउथ में आप खत्म, उसके बाद ऐसे बातें करोगे। अरे आप तो राहुल गांधी के पार्टी करने वाले हो। राहुल गांधी जो थे वो वहां से चले थे केरला से और वहां पे चले गए थे कन्याकुमारी। राहुल काल आपको लगा होगा ना, ये राहुल काल स्थिति मित्र काल एक्सपोज हुआ पूरे देश में। किस प्रकार के मित्र काल की स्थिति राहुल है जिसका नाम राहुल गांधी है, राहुल काल। सही जवाब प्लीज। आपके साथ और भी पैनलिस्ट बैठे हैं, उनको भी बोलने का मौका दीजिए, फिर डिबेट में आगे आएंगे। सैयद जवाद, एक करके पहले आप रिएक्शंस दे दीजिए कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। हमारे साथ सैयद जवाद है, बताइए आप राजनीतिक विश्लेषक। देखिए, समस्या जो है ना, संजय राणा ने बिल्कुल सही कहा, इनकी बातों से मैं इत्तेफाक रखती हूँ, हालांकि मैं रखती नहीं हूँ, लेकिन आज वो उन्होंने ठीक कहा कि आपको अगर प्रॉब्लम है गौतम अडानी से, आप सीधा कहिए, प्रधानमंत्री से जोड़कर कहिए अगर आपको लगता है, लेकिन आप उनके पिताजी का मामला कैसे उठा, लेकिन उनके पिताजी आप सहमत हैं तो प्रधानमंत्री व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहे हैं। प्रीति, देखिए, समस्या जो है कुछ और है, तकलीफ कहीं और है, बता कहीं और रहे हैं, ये बात है। अब शब्दों के चयन के ऊपर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी बड़ी लंबी एक लिस्ट निकलेगी, और मुझे बड़ी तकलीफ है, मेरे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उन लोगों को भी फॉलो करते हैं ट्विटर पे जो महिलाओं को अभद्र गालियां देते हैं, उनसे भी नहीं छूटे। बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा हूं, लेकिन इसके बरक समस्या देखिए क्या है। समस्या है अडानी साहब। मोहब्बत अडानी साहब से इतनी है कि अडानी साहब का नाम सुनते ही, अब आप देखिए, राहुल गांधी साहब ने जैसी माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम और अडानी साहब का नाम जो है संसद के अंदर लिया, संसद के दिए हुए उनके भाषण के अंदर वो अल्फाज स्पंज कर दिए गए। समस्या यहां जुड़ी हुई है। समस्या ये जुड़ी हुई है कि अडानी के ऊपर जेपीसी की मांग पूरा विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा विपक्ष कर रहा है। तो अडानी को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी भारतीय जिम्मेदारी मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी आ गई मैदान में। और विपक्ष जब माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे सदन के अंदर, पूरा विपक्ष नारे लगा रहा था, एक बार भी कैमरा विपक्ष की तरफ नहीं गया, ना विपक्ष की आवाज को सुना जा रहा है। नजरें कहीं और है, निशाना कहीं और है, ये तो हम बखूबी जानते हैं चीज को। जेपीसी की डिमांड हो रही है, जेपीसी कराइए। अडानी की मोहब्बत में इतने दीवाने मत हो जाइए कि अडानी को बचाने के लिए सारी चीजें सुना। ऋतु चौधरी को आपने सुना, उनका कहना है कि शुरुआत आप पहले सोचिए किसने की थी, कौन स्टार्टिंग से किस पार्टी के बारे में क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा, और आज अगर उन्हें टारगेट करके उनके कहा जाता है तो उन्हें मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए। उन्होंने भी बहुत कुछ कहा हमारी पार्टी के लोगों के बारे में। ऋतु चौधरी ने एक एक करके नाम गिनाए। कौशल मिश्रा जी। प्रीति जी, आप लिस्ट देख लीजिए, 2 पेज की लिस्ट निकलेगी कांग्रेसियों ने जो मोदी जी के लिए गाली दी है। ये मैंने अपने आप नहीं बनाई है, आप लोगों की मेहरबानी से सोशल मीडिया पे और गूगल पे अपडेटेड है।
ये पूरी लिस्ट है जिसमें 77 से ज्यादा गालियां, ये 6 महीने पुरानी लिस्ट है, आज तो वो 100 तक पहुंचने वाली होगी। और ये चीज ये कहना चाहूंगा कि दूसरों के पाप गिनाने से आपके अपने पाप कम नहीं हो जाते। और अगर आपकी बात करें तो सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस की पैटर्न या चीफ कह सकते हैं हम, उनसे शुरुआत होती है। वो मौत का सौदागर कहती हैं, सोनिया गांधी जी कहती हैं जहर की खेती करते हैं, राहुल गांधी जी जेब कतरा और भोपू कहते हैं, राहुल गांधी जी खून का दलाल कहते हैं, प्रियंका वाड्रा एक ही फैमिली का नाम ले रहा हूं, प्रियंका वाड्रा कहती है दुर्योधन से तुलना कर देती हैं, मधुसूदन मिस्त्री मोदी जी का औकात दिखाने की बात करते हैं। कांग्रेस के सुन लीजिए, मैंने कांग्रेस के पितामहों के नाम बताए हैं। अब जो उनके करंट अध्यक्ष बनाए गए हैं रोबोट वाले मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कुछ दिन पहले रावण कहा था। अधीर रंजन चौधरी जो नेता विपक्ष है, उन्होंने क्या कहा था? गंदी नाली का कीड़ा कहा था, कातिल कहा था मणिशंकर अय्यर ने। राजा पटेरिया ने तो मोदी की हत्या करने वाले के लिए तत्पर रहो कहा था। कुत्ते की मौत मरोगा कहा था शेख हुसैन ने। मोदी हिटलर की मौत, अरे कहां तक गिरोगे, कितना गिरोगे? और एक चीज बता दे, जैसा तुमने मेरे को कहा, मैंने तुमको कहा, और उसने कहा बच्चों की लड़ाई नहीं है, उनको भी बात करिए। जब्बार प्रधानमंत्री जेपीसी की बात कर रही है, प्रीति ने क्या डिबेट कराइए, प्रीति ने क्या डिबेट जेपीसी पे कराइए। अडानी पे बहस करना, तुम्हें अडानी पे बहस करना, अडानी पे बहस होगी, बहस करते हैं, पूरा मामला उसी के ऊपर है। आप देश के सारे सवाल भाषाई मर्यादा का ध्यान रखें, छोटे से के लेवल के हैं, छोटे से तमाम मेहमान जुड़े हुए, समय बहुत कम होता है, इसीलिए सबसे पहले हम रुक करेंगे अपने मेहमानों का। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं। राहुल लाल जी, आपके पास आती हूँ। मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी कि ये दोनों ही पार्टियों के लिए, वेदर अब हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लेकिन इन सब में जब इस तरह की बयानबाजियाँ आती हैं प्रधानमंत्री के लिए या फिर सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए, पप्पू, तो इसमें पार्टी का कितना नुकसान होता है, ये मैं समझना चाहूँगी। पार्टी का नुकसान तो होता ही होता है, पार्टी के नुकसान से ज़्यादा मैं इसे लोकतंत्र का नुकसान मानता हूँ। मैं कि राजनीति में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम जब वरिष्ठ नेताओं के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं तो इसलिए उनको लोग आइडियल भी मानते हैं, तो इसलिए भाषाई गरिमा बनी रहे, इसमें कहीं कोई इनकार की स्थिति नहीं है। लेकिन जब हम लोग तुलना करते हैं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि 2004 से 14 तक जो उसमें यूपीए के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनके बयान को आप ले लीजिए कि उन्होंने जो बयान दिया कोई विवादित बयान कोई दिखा दे, और 2014 से लेकर प्रधानमंत्री जी के अब तक के बयान को आप लेके देखिए, तुलना प्रधानमंत्री की तुलना प्रधानमंत्री से की जाएगी। अब राहुल बाबू, अब राहुल काल छोड़ दीजिए ना, ऐसे स्थिति में आप ये बताइए ना, आप इस बयान का समर्थन करते हैं? वो अगर सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहते हैं, आपको अच्छा लगता होगा? हो सकता है कि महिला सम्मान आपने नहीं सीखा होगा। ये बताओ, मौनी बाबा को खोलते थे, नहीं खोलते थे, आप केवल ये बताइए कि आप नहीं देते थे, 15 अगस्त का स्टेटमेंट आता था या 26 जनवरी का आता था, तो कान ऐसे करके सुनना पड़ता था। हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलने वाले आज प्रधानमंत्री या देश का लीडर वो होता है जो गरजे तो लोग सुनाई दे, तो गरजने वाला नेता नरेंद्र मोदी है। आपको पता नहीं क्या समस्या हो रही है। अब ये बताइए, ये आप अच्छा राहुल काल आप पे आ गया क्या? राहुल काल आ गया, राहुल काल तो किसका है? राहुल काल आ गया, राहुल गांधी के साथ रह के सब राहुल काल में मिल गए हैं। आप लोग का यही हो गया है। कोई देखिए ऐसा है, ना आपके पास तथ्य है, ना आपके पास देश है, महंगाई, पेट्रोल, यही बातें करेंगे, लेकिन अब आंकड़े की बात करूंगा तो आंकड़े नहीं रख पाते, गायब हो जाते। और भी गेस्ट, ठीक है, और भी गेस्ट प्लीज, उन्हें भी बोलने दीजिए। ऋतु चौधरी, अभी यहाँ आपने सुना राहुल हमारे साथ बैठे हुए राहुल लाल जी, उनका कहना है कि ये
जो अडानी वाला भूत है और इससे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है वो अभी तक नजर आ रहा है। मैं इसको ये कह रही हूँ कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस में अडानी बहुत ज्यादा सबके सर पे चढ़ के बोल रहा है, इसीलिए जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो या कुछ और कर रहे होते हो, जब आप पब्लिक फोरम पे होते हो, तब आप जो रियल नेम है उसको भूलकर सीधे अडानी पे आ जाते हैं? ऋतु चौधरी, देखिए प्रीति, एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सब लोग आपस में इकट्ठा ना बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, डिबेट अगर ठीक से हो तो बिल्कुल बिल्कुल आप ही बोलिए ना, मेरी बातें तो सुन नहीं रहे, आप ही शायद बोलेंगे तो सब सुनेंगे। बोलिए बोलिए और बोलिए, जरा एक दो शब्द बोल ही लीजिए आप। राणा जी को तो इतने जोश में आ गए कि उनको तो लग रहा है कि जैसे आज ही सब कुछ हिसाब किताब सारा करके जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, चलिए आप बोलिए, आप जवाब दीजिए। संजय राणा जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि पूरे कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी के आपने उनको मोदी बाबा बोला, मोहन सिंह बोला, क्या वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे? क्या उन्होंने देश की जनता ने उनको चुनकर नहीं भेजा था? क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या ये जो उनको उनकी जो इमेज के बारे में इस तरह की जो आपने छवि बनाई, क्या ये सही थी? क्या ये आपको करना चाहिए था? और क्यों उस टाइम इस वक्त जो है इस बारे में कोई डिबेट नहीं हुई? नहीं प्लीज कौशल कांत जी को बोलने दीजिएगा प्लीज। संजय जी आपसे रिक्वेस्ट है। पूछ रही हैं, आंसर किसी और से लेंगे। मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। अगर अडानी को जो है किसी कंपनी ने डिफॉल्टर घोषित किया है रिसर्च कंपनी में, और विदेशों में इस बारे में चर्चा हो रही है, और हमारे जो है बड़ी कंपनियां और बड़े बैंक जो है खतरे में है, तो क्यों ना हम बात करें? हमारा ये फर्ज है, हम विपक्ष है, हम जनता का भला चाहते हैं, जनता की आवाज है। अगर हम ये सवाल नहीं उठाएंगे तो प्रधानमंत्री के पिताजी के बारे में कुछ भी कह देंगे, ऐसा नहीं चलेगा ना मैडम। संजय राणा बोलिए जल्दी से अपने जवाब को कंप्लीट कीजिए। बहुत अच्छा बोला कि मैंने बहुत संज्ञान दिया, बहुत सारे उपनामों से अपने पूर्व प्रधानमंत्री को पुकारा, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री तो कम थे, लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलने वाले प्रधानमंत्री ज्यादा थे। मुझे क्षमा कर दीजिएगा उसके लिए। आप अदानी की बात करने लगती हैं। अदानी की रिपोर्ट आपने पढ़ ली, हिडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है? हिडनबर्ग की रिपोर्ट आपने पढ़ी है? अरे रिमोट से मौनी वो तो बोलते हैं सोनिया मैडम, सोनिया गांधी आती थी तो प्रधानमंत्री खड़े हो जाते थे, राहुल जी प्लीज, राहुल जी आप सब डिबेट कर रहे हैं लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोगों को समझ में आएगा। प्लीज 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 किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कह रहे हैं, इसका कोई मतलब। एक सेकंड प्लीज प्लीज। कौशल कांत मिश्रा जी, आपको नहीं लगता जब जब प्रधानमंत्री के नाम को लेकर के इस तरीके से बात हुई है तब तक प्रधानमंत्री का मान बढ़ा है? प्रधानमंत्री के मान बढ़ने में कहीं कोई कमी नहीं है। देश की बात छोड़ दीजिए, आज विदेशों में भी सबसे पॉपुलर नेता अगर ग्लोब में है तो मोदी जी हैं। तो कांग्रेस जो करना चाहे करे। मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता मैडम बोल रही थी और उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई। मैं अपनी दोस्त से ये पूछना चाहता हूँ, आपको वो समय याद है जब आपके अपने राजकुमार जिन्होंने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा पास किए विधेयक को मीडिया के सामने फाड़कर फेंक दिया था? तो लड़ाई थी वो अपराधी के विरुद्ध लड़ाई थी। कमल जी आपके पास अगर तर्क नहीं है, अरे प्रीति जी अगर ऐसे डिबेट करानी हुआ करे तो मुझे मत बुलाया बोलने दीजिए प्लीज। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी की आवाज नहीं जाएगी। ऋतु चौधरी आप अभी बोल रही थी तमाम गेस्टों से कि कौन क्या कह रहा समझ में नहीं आएगा, तो कम से कम जब आपको तमाम लोग यहाँ पर कौशल कांत जी धैर्य से सुन रहे हैं तो आपका भी काम है कि जरा सुन लें, उसके बाद काउंटर कीजिए। कौशल कांत जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, क्या कह रहे हैं बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और उनके द्वारा जो विधेयक पास किया गया था उसको इन्हीं की पार्टी के राजकुमार द्वारा फाड़ के फेंक दिया गया था। उस पे कांग्रेस आई पार्टी ने आज तक कोई माफी मांगी? मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ क्या वो आज माफी मांगेंगी? किस तरीके, और वो उम्मीद करती हैं
कि जब उनका अपना राजकुमार ही उनकी प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर रहा तो दूसरे क्या इज्जत करेंगे? और क्या ये बात सही नहीं है कि ये वही प्रधानमंत्री जी थी जो सुपर प्राइम मिनिस्टर के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहती थी? तो अगर इस तरह का प्रधानमंत्री है और इस तरह की आप लोग इज्जत करते रहे तो मेरे से उम्मीद कहे, दूसरों से उम्मीद नहीं कर सकते। जब आपको इज्जत चाहिए तो आपको इज्जत करनी पड़ेगी, तब दूसरों से इज्जत की उम्मीद करिए। एक आखिरी चीज, क्योंकि मुझे मालूम है अभी ये लोग चालू हो जाएंगे। एक सेकंड की बात है, बोलने दीजिए। कौशल कांत जी खत्म कीजिए जल्दी से। एक पवन टेढ़ा जी का बयान था मोदी जी के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा था मोदी जी का मतलब है मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम और ISIS। ये पवन टेढ़ा की जबान ज्यादा टेढ़ी हो गई है। जवाब देना चाह रहे हैं, सुनिएगा। जवाब देना चाह रहे हैं, सुनिएगा। सही जवाब बोलिए। मुझे एक कहानी बड़ी याद आ गई, और इस बार कांग्रेस ने वाकई बात कुछ ना कुछ जो है एज ए विपक्ष के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया। एक बहुत बड़ा जादूगर था, शायद आप सबने कहानी सुनी हो, बहुत बड़ा जादूगर था, हर तरीके का जादू आता था, लेकिन उसकी जान जो थी वो एक तोते के अंदर बंद थी। और उसकी जान जब तोता उसको पकड़ ही आता था, अरे आपका नाम तोता नहीं है साहब, आप तोता मत बनिए, आपका नाम तोता नहीं है। और उस तोते की जान को जिस हिसाब से पकड़ करके अगर उसकी दबा दी जाती है गर्दन, तो भाई साहब वो जादूगर परेशान हो जाता। तो वो जादूगर जो है अपने से ज्यादा उस तोते से मोहब्बत करा करता था, क्योंकि तोते के अंदर उसकी जान नहीं। अब तोता जो है अब कांग्रेस ने पकड़ लिया उस तोते को, और जिस तरीके से नाम ले लेकर के सदन में जिस नाम की चर्चा हो रही है, उससे जो है वो जादूगर जो है बहुत परेशान है। नहीं, मैं सवाल पूछ रही थी। सही जवाब। एक सेकंड, मैं सवाल पूछ लेती हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि किसी के पिता के ऊपर टिप्पणी करना ये गलत है। सैयद जवाद, आप क्या कहेंगे? आप कहिए ना, आप गौतम अडानी को लेकर के बोलिए, प्रधानमंत्री को लेकर के बोलिए, आपको जिसके बारे में आप, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आपका अधिकार है कि आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन किसी के पिता जो कि दुनिया में नहीं है, आप उनके नाम को लेकर के कम से कम खिलवाड़ करेंगे तो ये बुरा लगता है। बुरा लग रहा होगा, बहुत लग नहीं रहा होगा, लगता है। अरे सुनिए, नेहरू जी के बारे में, आपके पिता के बारे में कोई ऐसा बोला? नेहरू जी के बारे में कुछ, नेहरू जी सार्वजनिक जीवन में थे, नेहरू जी सार्वजनिक जीवन में थे, तकलीफ आप लोग बकलोल राजकुमार के बकलोल करते हैं। 2 पैसे का नहीं है आप लोग के पास। हम इस चीज को कहते हैं, अरे ये राहुल चालू हो गया। इसके पास एजेंडा नहीं है, एजेंडा सिर्फ एक है, आरोप लगा और कुछ नहीं है। अच्छा बताओ, अडानी ये बताइए प्रीति, अडानी 2008 में 96 पोजीशन में था वर्ल्ड में 96 पोजीशन में था। नहीं पता आज बना क्या और इतना एक सवाल राहुल लाल से मेरा। अभी आपने कहा, अभी जब आप बात कर रहे थे, अभी आप डिबेट कर रहे थे, तभी आपने कहा कि ये राजनीति में सर्टिफिकेट देने की जो बात है, कभी किसी नाम की कभी किसी के नाम की, ये बहुत आम है और इससे कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है। तो जब सर्टिफिकेट देने की बात आती है तो मैं ये कहती हूँ कि क्या कांग्रेस सिर्फ एक वो अधिकार रखती है कि तमाम प्रधानमंत्री के लिए, गौतम अडानी के लिए सर्टिफिकेट बांटती फिरे? कांग्रेस सर्टिफिकेट बांटने का काम नहीं कर रही है। जो परिस्थिति बनी है, नहीं, विपक्ष में है प्रीति जी, और विपक्ष में होकर अगर कांग्रेस ये काम नहीं करेगी तो उसकी आलोचना मैं करूंगा कि विपक्ष हमारा फैला। सर्टिफिकेट बांटना कहाँ है? अगर ये सरकार लगातार इनका गौतम अडानी को पूरा बचाने के लिए आरोप, कौन सा गौतम अडानी को बचा रहे हैं? आप ये बताओ, हिमाचल का चीफ मिनिस्टर एसीसी का प्लांट खोलने चला गया, आप राजस्थान में 16,000 करोड़ का वापस क्या दिया? छत्तीसगढ़ में 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अच्छे नहीं, आपको चरित्र अलग है, हाथी के दांत खाने को और दिखाने के कुछ है। अडानी के सामने में झुक जा रहे हैं। ये बताइए, आपका मुख्यमंत्री,
आपकी बात समझ गई, लेकिन मैं आपकी बात समझ गई। उसके लिए पार्टी अपनी तरफ से लिख के सुप्रीम कोर्ट के बयान, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा लिख के पार्टी को भेजे, लेकिन किसी के पिता के बारे में ये डिबेट प्रधानमंत्री पिता के बारे में देखिए, नाम है, नाम के साथ मैं बोल रहा हूँ। सेकंड लाइन में खुद यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि वो तंज किया। लोकतंत्र में क्या इतना सा भी स्पेस नहीं होगा? आप फर्स्ट बार स्लिप ऑफ टंग हुआ यहाँ पे देखिए। अभी राणा जी ने कितने बार जो है स्लिप ऑफ टंग का कहानी किया अभी यहाँ पे। अरे ऋतु चौधरी जल्दी से बोलिए, क्या कह रही है? मैं जब से हमारे डिबेट शुरू हुई है, मैंने कई बार सुना ये बात कि किसी के पिता के बारे में, किसी के पिता असदुद्दीन ओवैसी भी बोल रहे हैं किसी के पिता के बारे में टिप्पणी करना गलत है, वो भी कह रहे हैं, ट्वीट आया उनका। बोल रहे किसी के पिता के बारे में टिप्पणी करना गलत है, लेकिन जो आप ये बताइए, आप मानती हैं आपका दिल बड़ा बहुत बड़ा है, आप मानती हैं ये किसी के पिता के बारे में टिप्पणी करना गलत है? बिल्कुल गलत है। तो आपका दिल बड़ा बड़ा है, लेकिन आप ये पवन खेड़ा को जाके कहिएगा कि आप गौतम अडानी को डायरेक्ट गाली दीजिए, किसी के पिताजी को सामने मत लाइएगा। बोलिए, हाँ बोलिए 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 ऋतु जी बोलिए बोलिए। देखिए प्रीति जी, किसी के माँ के बारे में गलत बोलना बहुत गलत है, किसी के बीवी के बारे में गलत बोलना बहुत शर्मिंदगी की बात है, किसी के पिता के बारे में गलत बोलना बहुत शर्मिंदगी की बात है। मैं पूछना चाहूंगी, क्या मोदी जी किसी की पत्नी के बारे में, किसी की माँ के बारे में, किसी के पिता के बारे में जो उन्होंने अब शब्द बोले, क्या उसके लिए माफी मांगी? हाँ, क्या उसके लिए माफी मांगेंगे मोदी जी? मैं संजय राणा जी से पूछना चाहती हूँ। ये बताइए, अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति दूसरे राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर रिक्वेस्ट कर रही थी, एक सेकंड बोल दीजिए ना, बड़ा रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज बोल दीजिए, आप ही जवाब दीजिए। बोलने के लिए क्या माफी मांगेंगे? ठीक है बोलिए। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति दूसरे राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर आक्षेप लगा सकता है, उसके बारे में वक्तव्य दे सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में नहीं है, यानी पॉलिटिक्स में नहीं है, उसके ऊपर आरोप नहीं लगाने चाहिए, उसके ऊपर अशब्द नहीं बोलना चाहिए, वो चाहे किसी के भी घर का हो। हम ये बताइए, राहुल गांधी के ऊपर लगा सकते हैं, सोनिया जी पे लगा सकते हैं, नेहरू जी पे लगा सकते हैं, लेकिन मोतीलाल नेहरू पे नहीं लगा सकते, लेकिन जवाहरलाल नेहरू अपनी पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में नहीं थे, वो नेताजी नहीं करते थे। ये देखो फिर चालू हो गया। इस देश में आप अपने लिए मापदंड नहीं बना सकते, बस ठीक है ठीक है ठीक है, आप इतना चिल्लाएंगे, आप लोग इतना चिल्लाएंगे, बहुत चिल्ला रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, लेकिन माइक्स लगे हैं, आवाज आ रहा है, बाहर जो लोग देख रहे हैं वो क्या सोच रहे होंगे, जरा सा तो आवाज कम कीजिए प्लीज। ऋतु आपने, हाँ बोलिए। जवाब देना चाहूंगी। संजय राणा जी ने बोला क्या किसी के जो व्यक्ति अभी दुनिया में नहीं है, क्या उसके बारे में आपको कौशल कांत मिश्रा प्रवक्ता भी, एक सेकंड प्लीज, प्रवक्ता भी हमारे साथ बैठे प्लीज प्लीज। कौशल कांत मिश्रा जी, ऋतु चौधरी ने कहा, कई बड़े गंभीर सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि ठीक है, आज पूरा देश, पूरी मीडिया डिबेट कर रही है कि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहा गया, ऐसा कहा गया, लेकिन कांग्रेस जितने हमारे रहे, उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लिया, तमाम बड़े कांग्रेसियों का नाम लिया, उन्होंने कहा कि उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या सोचते हैं? इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता यही सोचता है कि दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं होते। कोई भी शब्द किसी भी नेता या उसके परिवार के बारे में किसी ने भी बोला हो, वो उचित नहीं है, वो अनुचित है, वो किसी ने भी बोला हो, ये मेरा स्टेटमेंट है। और प्रीति जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा, अभी पिता की बात हो रही थी, मैं ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जी हैं, राजीव गांधी के पिताजी फिरोज गांधी थे, अगर इन्हें अपने पिता के नाम को रखने में शर्म महसूस होती है, इसका क्या रीजन है? गांधी को अब आप सोच कर देखिए कि यहाँ पे फिर आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। आपका व्यक्तिगत टिप्पणी सही है, और अगर किसी का स्लिप ऑफ टंग हो तो उसे आप मान लीजिए कि राजनीति में भाषा की मर्यादा है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं रहा है, यहाँ पे भाषा की मर्यादा बंद करो। पिता आपने मर्यादा गिरा दी, प्रधानमंत्री सदन में मर्यादा गिराते हैं, प्रधानमंत्री जी ने क्या मतलब?
तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब बोल रहे हैं कि अपने हमारी बात रखने दीजिए, 1 सेकंड 2 सेकंड, इतना मत चिल्लाइए कि कोई रिक्वेस्ट करने पे आ जाए। कौशलकांत पहले सुन लीजिए ना, उसके बाद कौशलकांत मिश्रा बोलिए, कौशलकांत मिश्रा जी। प्रीति जी, मेरा बड़ा ही लॉजिकल सवाल है। अगर मेरे पिताजी जो है, मुझे उस पर गर्व है, तो मुझे नहीं समझ में आता गांधी के जो राजकुमार हैं, कांग्रेस फैमिली के जो राजकुमार हैं, उन्हें अपने पिता का नाम जोड़ने में शर्म क्यों आई? वो उनका उनकी इच्छा है, वो क्या रखना चाहते हैं, इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? सवाल का जवाब ले लेती हूँ। अरे मुझको पूछ तो लेने दीजिए। मैंने सुन ही लिया और आपने इस पूरे डिबेट के मामले पर राहुल जी, मैं सवाल पूछ लूँ आपसे, बड़ा जेन्युइन सवाल पूछ रहे राहुल जी। सुनिए कौशलकांत जी, आपने सवाल रेज किया, कौशलकांत जी आपने सवाल रेज किया, जवाब मैंने सुनिए, तो सवाल तो कुछ सुनिए। चलिए, नाम में शर्म आ रही थी। अरे जवाब, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपसे सवाल का जवाब भी दे दीजिए ना। धर्म क्या है? मेरा सवाल नाम नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं समस्या कहां है। उससे आपको क्या दिक्कत है? अगर भैया तुम से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी क्या है, कांग्रेस की प्रवक्ता ये उनका धर्म क्या है? मैं समझ गया। धर्म के आधार पर आरक्षण डॉक्टर साहब, मैं समझ गया समस्या क्या है आपकी और भारतीय जनता पार्टी। गांधी जी से नफरत इस नाम की है क्योंकि किसी ने गांधी जी का नाम सुनते ही और गांधी जी से जो नफरत है वो गांधी जी का सार्वजनिक है। अगर नाथूराम गोडसे रख लेते तो शायद भारतीय जनता पार्टी का कुछ हो जाएगी। याद रखिए, गांधी जी विचार है और गांधी के नाम पर देश जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम पर अपना नाम रखना गोडसेवादी जो लोग हैं, गोडसेवादी मानसिकता के लोग, गोडसेवादी विचारधारा के लोगों को आपत्ति होगी गांधी नाम पे। हम जानते हैं वो आपत्ति क्यों गांधी जी से। यही समस्या है, प्लीज रुक जाइए। गांधी जी समस्या है। एक सवाल लेना चाहूंगी मैं आपसे। कौशलकांत जी, आपने तमाम बड़े बड़े सवाल उठाए, लेकिन ये तो निजी मामला है ना, उनकी अपनी इच्छा पे वो सरनेम लगाए या ना लगाए, ये हमें बता दी। एक सेकंड संजय जी, वो अपनी इच्छा है ना, वो अपनी इच्छा है, वो हिंदू धर्म का पालन करे, वो तो निजी इच्छा है ना, वो कोई भी पार्टी या पार्टी का प्रवक्ता डिसाइड नहीं करेगा। कौशलकांत जी, मैं तो प्रीति जी सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी जी का धर्म क्या है? जी से नफरत है आपको? अगर मुझे उत्तर दे देखिए राहुल, जल्दी से देखिए मैं 10 सेकंड में ये बताइए, हमारे जो हिंदुओं के जो नामकरण होता था ऋषियों के, अरे यार चुप रहो, तुमसे ज्यादा हिंदू है। अरे हाँ हिंदू है, तुम्हारे तरह नहीं है आधे। बिल्कुल, ये सुनो, देखिए ये बताइए, फाइनल कमेंट प्लीज, फाइनल कमेंट मैं आती हूँ आपके पास। ये फाइनल कमेंट छोटा सा पूछेंगे। ऋतु चौधरी फाइनल कमेंट नहीं, ऋतु चौधरी फाइनल कमेंट नहीं, ये तो आप समय की पाबंदी है। फाइनल कमेंट ऋतु चौधरी। कमल जी ने अभी बोला कि किसी कौशलकांत मिश्रा नाम है उनका, कमल जी नाम नहीं है। देखिए, भारतीय जनता के प्रवक्ता हैं कौशलकांत मिश्रा। सूखा लेने लगे सब लोग, तो समझ में नहीं आ रहा कौन बैठा क्या बात कर रहे हैं। कौशल जी ने बोला कि किसी दिवंगत फाइनल कमेंट है ऋतु, फाइनल कमेंट है, पार्टी लाइन पे बोलिए। आप शब्द नहीं बोलना चाहिए। मैं भाजपा के प्रवक्ता से केवल एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब
बोले जाते हैं और राजीव गांधी जी के बारे में अपशब्द बोले जाते हैं। जल्दी जल्दी ऋतु, और भी मेहमान बैठे हैं ना हमारे साथ। चली जाती है कि दिवंगत व्यक्ति पे अपशब्द नहीं बोले जाते। कृपया जाके प्रधानमंत्री जी को समझाइए, अपने पूज्य पिताजी प्रधानमंत्री जी को समझाइए कि दिवंगत व्यक्ति के बारे में अपशब्द नहीं बोले। ठीक है ठीक है ठीक है जाके पूज्य पिताजी को ठीक है ठीक है ठीक है। कौशल कांत मिश्रा जी, फाइनल कमेंट। राजनीति में किसी को किसी के खिलाफ कोई अपशब्द यूज नहीं करने चाहिए, पर हर राजनीतिक व्यक्ति को अपने धर्म को बारे में बताना चाहिए, क्योंकि हमारा देश धर्म का देश है। आपको भी बोलना पड़ेगा प्लीज। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं पवन टेढ़ा जी के थ्रू कि राहुल गांधी जी का धर्म क्या है। ठीक है संजय राणा जी, फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए बस मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, आपने बोलने का ज्यादा फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट है, ये बताइए राहुल गांधी जी के पिताजी पारसी थे, अब ये दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण कैसे हो गए? दत्तात्रेय ऋषि का जो गोत्र था वो वंशज उनके थे नहीं, शादी उन्होंने की नहीं थी, लेकिन ये दत्तात्रेय महाराज पैदा हो गए। बाप थे, दादा परदादा थे पारसी, अब बेटा हो गया ब्राह्मण। ये समझ में नहीं आया, जरा क्लियर कर दे तो बड़ी कृपा होगी। राहुल लाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिएगा सर। देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इस देश में भी भाषाई गरिमा कम से कम सत्ता पक्ष खुद ही नहीं चाह रहा कि भाषाई गरिमा बने, चूंकि अगर वो मूलभूत मुद्दों के आधार पर बात करते तो फिर उन्हें ये नहीं कहना पड़ता कि राहुल गांधी का धर्म क्या है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन का रोल भी करना चाहती, सारा रोल वो एक ही साथ निभा लेना चाहती है। ये इस देश के बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है। अभी भी हम लोगों को मुद्दे के आधार पर अगर राजनीति करे पार्टियां तो वो देश के लिए सबसे ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। ठीक है सैयद जवाद, फाइनल कमेंट दीजिए। वो रोज बुलाते थे मुझको अपने घर, वो रोज बुलाते थे मुझको अपने घर, आज मैंने कुछ कह दिया तो बुरा मान गए। तो ये है सियासत का असली चेहरा। आज इतनी जो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है उसको हम बखूबी जानते हैं। आज जो पैर रखा गया है कि पूंछ के ऊपर, वो जो चीखे हैं, वो तिलमिलाहट है, वो बखूबी देश जानता है किसको बचाया जा रहा है, कौन बचा रहा है और किससे किसके संबंध है। नहीं, लेकिन लोकतंत्र की एक खूबसूरती अभी भी देखने को मिलेगी। जैसे ही आपने शेर पढ़ा ना, तमाम जितने हमारे यहाँ पर गेस्ट बैठे हैं सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई, चाहे वो संजय राणा हो या फिर कौशल कांत मिश्रा हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बहनों का हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े। और साथ ही आपने देखा कि किस तरीके से इस वक्त प्रधानमंत्री को लेकर के, प्रधानमंत्री के पिताजी को लेकर के जिस तरीके से टिप्पणी की गई है, उसके बाद राजनीति में एक बार फिर से भूचाल है। और साथ ही पवन खेड़ा जिन्होंने टिप्पणी की है, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ है। और जगह जगह भाजपा के द्वारा कहा भी जा रहा है कि ये जिस तरीके से कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री के बारे में, उनके परिवार के बारे में तमाम चीजें कह रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पूरे देश में है। हालांकि इन सब के बीच ये समझना होगा कि ये जो बिगुल है, ये चुनावी बिगुल है, और ये समझ जाइए कि 2024 के लिए ये बिगुल अब बच चुका है। एक एक करके धीरे धीरे क्या कुछ होता है इस वक्त देश में, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों में देखने लायक होगा। रुकिएगा छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार बने रहेगा। और साथ ही देखना न भूलें इंडिया का सवाल।